हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्ड वियोजन व वर्ड संयोजन एवं दूसरा बिंदु है हमारा हिंदी शब्दकोश में वर्णों व मात्राओं का क्रम। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इन दो बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है पहले से कि हम अपने चैनल पर नियमित रूप से हिंदी की क्लासेज चला रहे हैं। हिंदी की क्लासेज में दोस्तों हमारा वर्ड विचार का टॉपिक चल रहा है और वर्ड विचार में जो हमारे बिंदु चल रहे हैं इस समय वो चल रहे हैं वर्ड संयोजन एवं वर्ड वियोजन एवं हिंदी शब्दकोश में वर्णों एवं मात्राओं का क्रम। तो दोस्तों, टॉपिक की ओर चलने से पहले दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलते अपने टॉपिक की ओर। और दोस्तों, आप सभी को अगर हमारी हिंदी की सारी क्लासेस देखनी है तो हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रत्येक वीडियो के यानी प्रत्येक क्लास के थंबनेल के ऊपर उनकी नंबरिंग डली हुई है, नंबर 1, 2, 3। तो आप 1 से लेके क्रम से 17, 18 जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं हिंदी की सभी को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है दोस्तों वो है वर्ण वियोजन व वर्ड संयोजन। सबसे पहला बिंदु हमारा यही है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको वर्ड वियोजन व वर्ड संयोजन के बारे में। अब तक दोस्तों हमने वर्ड विचार के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने वर्ड के बारे में बताया था, वर्ण क्या होते हैं, वर्ड की विशेषताएं क्या होती हैं, वर्ड के प्रकार क्या होते हैं। फिर वर्ड के जो प्रकार स्वर और व्यंजन होते हैं दोस्तों, स्वरों के बारे में बताया, स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताया, फिर व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में बतलाया था दोस्तों। फिर उसके बाद में मैंने वर्णों का उच्चारण स्थान भी समझाया। अब आज हम बात कर रहे हैं वर्ड वियोजन व वर्ड संयोजन के बारे में। वियोजन का मतलब है दोस्तों अलग अलग करना और संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। दोनों को मैं आपको यहाँ पे पहला बिंदु हम लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वर्ड वियोजन की। किसकी बात करेंगे? वर्ड वियोजन की। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला बिंदु है, हमारा सबसे पहला बिंदु आज की क्लास में वो है वर्ड वियोजन। क्या है दोस्तों? वर्ण वियोजन। ठीक है दोस्तों। और हमारा जो दूसरा बिंदु है दोस्तों हमारा वर्ड संयोजन। ठीक है दोस्तों। वियोजन का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग करना, अलग अलग करना। और दोस्तों संयोजन का मतलब होता है हमारा दोस्तों जोड़ना। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों स्पष्ट हो रहा होगा कि वर्ड वियोजन में हम क्या करेंगे, आपको वर्डों को अलग अलग करके दिखाएंगे। और जो कि वर्ड संयोजन में क्या होगा दोस्तों, उन्हीं वर्डों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़कर दिखाएंगे। परिभाषा भी अगर आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं तो परिभाषा लिखनी पड़ती है आपको। तो आपको परिभाषा में कैसे लिखना होगा? ध्वनियों को अलग अलग करके दिखाना। ध्वनियों को अलग अलग करके दिखाना, अलग करके दिखाना वर्ड वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ड वियोजन कहलाता है। बात समझ गए होंगे दोस्तों आप सभी। अच्छे से नोट्स बना लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको ले देता हूँ यहाँ पे कि वर्ड वियोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों। हमने यहाँ पे राम ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? एक राम शब्द ले लिया। ठीक है दोस्तों। और इस राम शब्द को हम क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आ रहा है? रा। और रा में स्वर कौन सा है? हमारा बड़ा आ है। फिर हमारा कौन सा आ रहा है? व्यंजन माँ आ रहा है। और माँ में कौन सा स्वर है दोस्तों? आ है। इस प्रकार हमारा जो ये क्या हो गया दोस्तों, राम शब्द का, यानी राम शब्द का क्या हो गया? ये वर्ड वियोजन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? वर्ड वियोजन हो गया। सपोज दैट वर्ड संयोजन की बात करें दोस्तों हम, कि वर्ड संयोजन में क्या होता है दोस्तों, वर्ड संयोजन में क्या होता है? ध्वनियों को मिलाकर शब्दों को बनाना। ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाना वर्ड संयोजन कहलाता है। वर्ड संयोजन कहलाता है। राइट दोस्तों। अब देखिए वर्ड संयोजन में क्या होता है। जैसे दोस्तों हमारा ये हमने यहाँ पे ले लेते हैं रा धन आ धन मा धन आ। अब इन कितनी ध्वनियाँ हो गई दोस्तों? 1, 2, 3 और 4। अगर इन चारों ध्वनियों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या शब्द बनेगा हमारा?
राम बनेगा। क्या बनेगा? राम बनेगा। और यहाँ पे हमारी ध्वनियाँ कितनी है? 4। यहाँ पे हमने राम शब्द को क्या किया? अलग अलग किया। और यहाँ पे हमने राम शब्द की जो वर्ड ध्वनियाँ थी उनको जोड़कर क्या बनाया? एक शब्द बनाया। तो यही होता है वर्ड संयोजन और वर्ड वियोजन। यहाँ पे तो हम इसको क्या कर रहे हैं? अलग अलग ध्वनियों को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग ध्वनियाँ हैं उनको जोड़कर हम क्या बना रहे हैं दोस्तों? एक शब्द बना रहे हैं। और यही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? यही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ड संयोजन कहलाता है। और यही क्या कहलाता है? वर्ड वियोजन। आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसमें दोस्तों एक नोट डाल लें। क्या डाल लें? यहाँ पे नोट डाल लें दोस्तों। नोट क्या है दोस्तों? उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन तीन चार तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये कहेगा कि राम का वर्ड वियोजन कीजिए, राम शब्द का वर्ड वियोजन होगा। यहाँ पर वो ये कह सकता है कि यहाँ पे ध्वनि लिख देगा आपको का, यहाँ पे लिख दिएगा ध्वनियों का वर्ड संयोजन होगा। ठीक है दोस्तों। या फिर आपसे कहेगा, निम्न में से ऐसा क्वेश्चन देगा, राम का निम्न में से शुद्ध वियोजन है। यहाँ कहेगा आपसे कि राम शब्द में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि राम शब्द का वर्ड वियोजन है। अगर आपसे पूछे राम शब्द का वर्ड वियोजन क्या है शुद्ध रूप से, तो आप ये वर्ड वियोजन कर देंगे। अगर आपसे कहे कि इन ध्वनियों का क्या कीजिए? संयोजन कीजिए। संयोजन करके आप राम बना देंगे। ठीक है दोस्तों। फिर आपसे कहे कि राम शब्द का निम्न में शुद्ध वियोजन ये आपको कई सारे वियोजन इस प्रकार के देगा, उनमें शुद्ध वियोजन कौन सा है। फिर कहेंगे राम शब्द में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, तो आप बता देंगे 1 2 3 4। कितनी ध्वनियाँ हैं? 4। लेकिन दोस्तों हमको पेपर में आएगा तो हमको 4 नहीं करना है, कितना करना है? 3, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या दे रखा है? आ। क्या दे रखा है? आ। जब हम वर्ड वियोजन में ध्वनियों को गिनते हैं तो अगर अंतिम स्वर अगर आ रहा हो तो हम उसको ध्वनियों के अंतर्गत गिनते नहीं हैं। अब हम यहाँ पे कितनी ध्वनियाँ बता रहे हैं? 3। सपोज दैट यहाँ पे रामू होता, क्या होता दोस्तों? रामू होता तो यहाँ पे जो स्वर आता वो बड़ा ऊ आता। कौन सा आता दोस्तों? बड़ा ऊ आता। तब ध्वनि हम कितनी बताते दोस्तों? यहाँ पे 4। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? राम होने की वजह से आ रहा है, इस वजह से हमारी ध्वनियाँ क्या हैं दोस्तों? 3 हैं। क्योंकि अगर अंतिम जो स्वर ध्वनि है वो हमारी अगर आ हो तो उसको ध्वनियों के अंतर्गत, ध्वनि संख्या के अंतर्गत गिनते नहीं हैं। तो नोट लिख लीजिए दोस्तों। नोट लिखिए। नोट में लिखना है दोस्तों, यदि किसी शब्द में अंतिम ध्वनि स्वर आ हो तो उसे अलग से नहीं गिना जाता है। उसे अलग से नहीं गिना जाता है। राइट दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गई हमारा। ये नोट याद रखना है। अब आपसे क्या है, मैं कई सारे फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखवाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया जागृति। क्या लिख दिया दोस्तों? जागृति। अब इससे कहेगा कि जागृति का वर्ड वियोजन कीजिए। जागृति में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कहेगा। यहाँ तो कहेगा कि जागृति में वर्ड वियोजन क्या है, यहाँ कहेगा कि जागृति में कुल कितनी वर्ड ध्वनियाँ हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, एक अगर आपसे नहीं बैठता है सिस्टम तो दोस्तों अलग अलग कर लो। पहले हमने जा अलग कर लिया, फिर इसमें से ये ग्रह अलग कर लो, फिर इसमें इससे क्या कर लो दोस्तों? ती अलग कर लो वर्ड वियोजन करते समय। अब देख लीजिए दोस्तों, जा में किसकी मात्रा आ रही है? बड़े आ की। क्योंकि व्यंजन होते हैं स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं, और जब व्यंजन होगा तो उसमें कोई ना कोई स्वर अवश्य होगा। ठीक है दोस्तों, बिना अदंत का व्यंजन होगा तो। ठीक है। अब जा है तो इसमें बड़े आ किसकी ध्वनि निकली? कौन से स्वर की ध्वनि निकली? बड़े आ की। तो अब इसको अलग करके कैसे लिख देंगे? जा धन बड़ा आ। अब हमारा क्या है? ग्री है, तो इसमें नीचे किसकी मात्रा लगी हुई है दोस्तों? जो मात्रा लगी हुई होती है वही स्वर उसमें होता है। तो री की मात्रा लगी हुई है, तो इसका मतलब गा में कौन सा स्वर है हमारा? गा में हमने हलंत लगाया और स्वर अलग किया तो कौन सा निकला दोस्तों? री प्लस।
अब हमारा ती है, ती में छोटी ई की मात्रा लग रही है, इसका मतलब इसमें स्वर कौन सा है, छोटी ई, तो ता पे रंत लगाया हमने और छोटी ई कर दिया। तो इस प्रकार हमारे जागृति का ये तो वर्ड वियोजन हो गया। अब ध्वनियाँ कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी ध्वनियाँ हैं दोस्तों, 6 ध्वनियाँ हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पे जागृति में कुल कितनी वर्ड ध्वनियाँ हैं दोस्तों, 6। जागृति में कुल कितने वर्ड हैं, 6 हैं। और जागृति का वर्ड वियोजन क्या है, तो जाधन आधन गाधन रीधन ताधन ई। दोस्तों क्लियर हो गया। और उसके अलावा मैं यहाँ पे आपसे लिखवाता हूँ, जैसे सपोज दैट कंचन। अब कंचन का करना हो तो कैसे करेंगे दोस्तों, में कंग अलग कर लो, चा अलग कर लो, ना अलग कर लो। अब एक एक का करो, का मेहनत लगाया दोस्तों, फिर अंक की मात्रा निकल रही है हमारी बाहर, तो अंक की लगा दी। चा में क्या निकल रहा है दोस्तों, आ, और पीछे हमारा क्या है, ना, और ना में कौन सी ध्वनि है, आ। लेकिन आपसे पूछे कि कंचन में कितनी वर्ड ध्वनियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अंतिम जो स्वर है वो क्या है, यहाँ पे आ है, इस वजह से इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं दोस्तों, 5। क्लियर दोस्तों, राइट, समझ में आ गया होगा। या वर्ड वियोजन और वर्ड संयोजन बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर अगले बिंदु पे बात करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि शब्द हिंदी शब्दकोश के अकॉर्डिंग वर्डों का क्रम। अब नेक्स्ट अगला देखिए दोस्तों, बिंदु है हिंदी शब्दकोश में वर्डों का क्रम। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए तैयार होते हैं दोस्तों, बनते हैं। मैं आपको एक क्रम से बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्वर है हमारा आ, क्या है, आ। तो जो सबसे पहला हमारा आता है हिंदी में, अंग आता है शब्दकोश में। फिर क्या आता है दोस्तों, आ के बाद में अगर चंद्र बिंदु लगा दे तब आता है। फिर आता है हमारा क्या, आ। स्वरों का आपको मैं बता देता हूँ कि जो स्वर होते हैं उनका शब्दकोश क्रम इस प्रकार चलता है। जब आपसे अब इनका प्रश्न कैसे बनता है वो भी मैं बताऊँगा, पहले आप ये देखिए यहाँ पे। फिर हमारा बड़ा आ होता है, तो बड़े आ में सबसे पहले अनुस्वार वाला आ आएगा, फिर चंद्र बिंदु वाला आ आएगा, और फिर हमारा बड़ा आ आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा क्या होता है दोस्तों, ई के बाद चंद्र बिंदु वाला ई। ठीक है दोस्तों, फिर ई, फिर हमारा दोस्तों बड़ी ई आता है। बड़ी ई में चंद्र बिंदु नहीं लग सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर आएगा हमारा ऊ, क्या आएगा, ऊ। फिर आएगा हमारा बड़ा ऊ, पहले चंद्र बिंदु, सॉरी अनुस्वार, फिर चंद्र बिंदु, फिर हमारा मूल रूप से ऊ। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा री, पहले कौन सा, अनुस्वार वाला री, फिर चंद्र बिंदु वाला री, फिर मूल रूप से री। फिर हमारा आएगा दोस्तों ए, पहले अनुस्वार वाला ए, फिर चंद्र बिंदु वाला ए, और फिर हमारा मूल रूप से ए। ठीक है दोस्तों, फिर आएगा हमारा बड़ी ए। बड़ी ए में मात्रा लगी है तो इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। फिर आएगा हमारा ओ, ओ में भी चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, केवल अनुस्वार लगेगा। फिर आएगा हमारा औ, औ में केवल अनुस्वार लगेगा, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। ये तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, स्वरों का वर्गीकरण हो गया, यानी शब्दकोश क्रम हो गया। अब हमारे यहाँ पे जो मूल रूप से स्वर हैं वो एक तो ये है, एक ये है, एक उसके बाद में कौन सा ई है, और एक कौन सा हमारा बड़ी ई, फिर एक छोटा ऊ, फिर ओ, फिर ये हमारा इधर से ए, फिर हमारे से ये, फिर री, फिर ऊ, और फिर औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
ये क्या है, हमारे 11 स्वर है। लेकिन जब शब्दकोश में जब प्रश्न आते हैं दोस्तों, शब्दकोश के अकॉर्डिंग शब्दों के क्रम बनाना पूछता है, वो शब्दों के क्रम पूछता है, तब आपको इस क्रम का विशेष महत्व होगा। समझना दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आपको आएंगे ये सभी पॉइंट्स। यहाँ तक ये तो हो गया हमारे स्वरों का क्या क्रम। अब हम बात करते हैं व्यंजनों के क्रम के बारे में। देखो दोस्तों, व्यंजनों के क्रम में अगर बात करें, सबसे पहले आएगा का, फिर आएगा छत्ते वाला छ, फिर आएगा हमारा खा, फिर आएगा दोस्तों गा, क्या आएगा गा, फिर आएगा हमारा घा, फिर आएगा हमारा अंगहा। ठीक है दोस्तों, फिर आएगा चा, फिर आएगा हमारा छा, फिर आएगा हमारा जा, फिर आएगा हमारा ज्ञा, फिर आएगा हमारा झा और फिर आएगा हमारा या। ठीक है, फिर आएगा हमारा टा, ठा, डा, ढा और अणा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्रम चलता है वो हमारा चलेगा ता के बाद में त्रा, ता, था, दा, धा और ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आएगा हमारा पा, फा, वा, भा और मा। फिर आएगा हमारा या, रा, ला और बा। फिर आएगा हमारा सा के बाद में श्री भी आसा है, सा, सा और हा। ये तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, क्रम। किनका, हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसी क्रम, शब्दकोश के क्रम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे दोस्तों, शब्दकोश का निर्धारण करेंगे। अब यहाँ पे मैं दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मात्राओं का क्रम। एक चीज़ है, ये तो हमारा किसका क्रम हो गया, शब्दों का क्रम हो गया। ठीक है दोस्तों, किसका क्रम हो गया, ये शब्दों का क्रम हो गया। यहाँ तक समझना। अभी मैं प्रश्न आपको निर्धारण करके बताता हूँ यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न बन के आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट्स देखिए हमारा, अगर दूसरा पॉइंट्स है हमारा, जैसे ये कह दे वो आपसे कि शब्दकोश में मात्राओं का क्रम, मात्राओं का क्रम यानी हिंदी शब्दकोश में मात्राओं का क्रम। अब देखिए मात्राओं का क्रम क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, अनुस्वार। क्या आता है दोस्तों, अनुस्वार। फिर उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, चंद्र बिंदु। फिर उसके बाद में बड़े आ की मात्रा आती है। फिर उसके बाद में छोटी ई की मात्रा, फिर उसके बाद में बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटे ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, फिर री की मात्रा, फिर दोस्तों हमारी ए की मात्रा, छोटी ए की, फिर बड़ी ए की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर बड़े ओ की मात्रा। इस प्रकार क्या आएगा दोस्तों, ये मात्राओं का क्रम चलता है हमारा। क्या चलता है दोस्तों, मात्राओं का क्रम चलता है। अब देखिए शब्द कैसे बनाते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जागृत, जागृति। मैं यहाँ लिख देता हूँ जागृत, जागृति, जामुन और जामवंती, जामवंती। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है देखिए दोस्तों, समझना यहाँ पे पॉइंट्स बिंदु कि जागृत लिख दिया हमने सबसे पहले। अब इसकी हम क्या करेंगे, वर्ड वियोजन करेंगे। पहले तो क्या करेंगे दोस्तों, वर्ड वियोजन। देखिए जा में क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा बड़ा आ, फिर हमारा क्या है गा, और गा में किसकी मात्रा लग रही है, री की। फिर हमारा आ गया ता, और ता में किसकी मात्रा लग रही है दोस्तों, आ की। फिर हमारा जागृति आ जाएगा। जागृति में जा हो गया दोस्तों, बड़ा आ हो गया, और फिर हमारा गा आ गया, और गा में किसकी मात्रा लग रही है हमारी, री की। फिर हमारा आ गया ता, और ता में किसकी मात्रा लग रही है, छोटी ई की। फिर आ गया हमारा जामुन में जा आ गया, मात्रा किसकी है, बड़े आ की। फिर माँ आ गया दोस्तों, और माँ में मात्रा किसकी है, छोटे ऊ की। फिर आ गया हमारा ना, और ना में मात्रा किसकी है, हमारी आ की। फिर हमारा गया जामवंती। जामवंती में भी मात्रा, जा में किसकी मात्रा है, बड़े आ की, और माँ में मात्रा किसकी है, छोटे आ की। फिर हमारा आ गया दोस्तों वाह, क्या आ गया, बा में मात्रा किसकी है, आ की। फिर हमारा क्या आ गया, आधा ना। जब आधा ना है तो उसमें कोई किसी की मात्रा होगी नहीं। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है दोस्तों ता, और ता में मात्रा किसकी है दोस्तों, बड़ी ई की। अब शब्दकोश के अकॉर्डिंग इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा और सबसे बाद में कौन सा आएगा। अब हमें यहाँ देखना है दोस्तों के जा आ रहा है, जिसका मतलब यहाँ से पता नहीं चलेगा, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ से भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों सभी में सेम है, तो ये बराबर चल रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, दो में तो गा दे रखा है और दो में माँ दे रखा है।
तो शब्दकोश में हमारा पहले गा आता है या माँ आता है? तो दोस्तों हमको पता है सबसे पहले हमारा गा आता है, फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है? माँ आता है। तो इसका मतलब ये दोनों पहले आएंगे, ये दोनों पहले आएंगे। तो इसका मतलब इन दोनों को करो, इन दोनों को भी छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ इन दोनों में गा सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का निर्धारण नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या है? रे भी सेम है, अभी निर्धारण नहीं हुआ। अब यहाँ पे ता और ता दोनों सेम है, अभी निर्धारण नहीं हुआ। अब आगे इन दोनों में बढ़ते हुए चलना है हमें, क्योंकि अभी ये दोनों ही पहले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें निर्धारण हो गया कि ये बाद में आएंगे दोनों, क्योंकि इन दोनों में पहले क्या है? गा। अब यहाँ पे निर्धारण करेंगे आ और ई दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, आ पहले आता है और ई बाद में आता है। इसका मतलब ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा दूसरे नंबर पे। यानी हमें पता चल गया कि हमारी शब्दकोश में पहले तो ये आएगा, फिर ये आएगा। अब रह गए हमारे ये दोनों। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे माँ और माँ दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब अभी निर्धारण नहीं है। अब यहाँ पे आ जाए ऊ और आ, यहाँ पे आ गया ऊ और आ। तो इसका मतलब आ पहले आता है या ऊ आता है? तो आ पहले आता है और ऊ बाद में आता है। इसका मतलब जो तीसरा निर्धारण है हमारा वो ये है, और जो चौथा निर्धारण वो ये है। इस प्रकार क्या कहेगा दोस्तों, वो आपसे 4 शब्द दे देगा ऑप्शंस में। मान चलो कह देगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। तो इस प्रकार आपको उनका क्या करना है दोस्तों? वर्ण संयोजन करना है। और वर्ण संयोजन करने के बाद में क्या करना है दोस्तों? उनको आपको निर्धारण करना है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गए यहाँ तक पॉइंट्स। अब मैं नेक्स्ट अगली जो एग्जाम्पल हैं, अगली जो क्वेश्चन हैं वो लिख देता हूँ मैं दोस्तों। अगली जो पॉइंट्स हैं और समझाता हूँ मैं यहाँ पे। अब सपोज दैट मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आँख, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंगना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंचल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंचल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंगूर। अब मैं कहूँ कि इन चारों शब्दों में से शब्दकोश के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा आएगा? इन चारों शब्दों में से शब्दकोश के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्ण वियोजन करना पड़ता है। तो दोस्तों वर्ण वियोजन कीजिए। ऑलरेडी हमारा क्या है? ये स्वर है और इस पर क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों खा व्यंजन है, और व्यंजन में क्या आ रहा है हमारा? आ। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों ये अंग आ गया हमारा, फिर गा आ गया, फिर गा में किसकी मात्रा है? आ की, और फिर ना है, और फिर ना में किसकी मात्रा है दोस्तों? हमारे बड़े आ की। फिर हमारा आंचल में चंद्र बिंदु वाला आ गया, फिर हमारा क्या आ गया? चा आ गया, फिर हमारा क्या आ गया? आ, फिर हमारा ला आ गया, और फिर हमारा क्या आ गया दोस्तों? आ। अंगूर में भी देखिए दोस्तों, अंगूर में भी क्या है कि अंग आ गया, फिर हमारा क्या आ गया दोस्तों? गा, और गा में मात्रा किसकी है? बड़े ऊ की। फिर आ गया हमारा रा में मात्रा किसकी है? आ की। अब हमने वर्ण वियोजन तो कर लिया दोस्तों। अब हमें ये पता करना है कि वर्ण वियोजन तो हो गया कि इन चारों में सबसे पहले कौन सा आएगा शब्दकोश में। देखिए दोस्तों कि हमें सबसे पहले वर्ण देखना है। इसमें क्या आ रहा है हमारा? ओ। क्या आ रहा है? ओ। फिर क्या आ रहा है हमारा? अंग। फिर क्या आ रहा है? ओ। फिर क्या आ रहा है हमारा? अंग। इसका मतलब हमें ये पता चल गया दोस्तों कि इन दोनों में से, यानी एक तो ये और एक ये, यानी इन दोनों में से पहले और दूसरे पे कोई आएगा, ये दोनों तो तीसरे चौथे में आएंगे। अब देख ले दोस्तों, हमें अब इन दोनों में ही चलना है सबसे पहले आगे। अब दोनों में चलना है तो यहाँ पे अंगना आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी गा है, यहाँ पे भी, तो अभी दोनों बराबर में चल रहे हैं। अब फिर आगे चलते हैं तो यहाँ आ है और यहाँ पे क्या है? ऊ है। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऊ आ रहा है। इसके मतलब आ पहले आता है शब्दकोश में, ऊ बाद में आता है। तो हमारा अंगना तो पहले नंबर पर आ जाएगा, और अंगूर हमारा कितने पे आ जाएगा? दूसरे नंबर पर। अब बात करते हैं, हमारे रह गए आँख और आँचल। अब देखिए दोस्तों, आँख में आगे चलते हैं तो आगे क्या आ रहा है हमारा? खा, और आँचल में आगे हमारा है चा। अब देखिए शब्दकोश में खा पहले आता है या चा? तो खा पहले आता है, चा बाद में आता है। इसका मतलब ये पहले आएगा, तो 2 के बाद में ये तीसरे नंबर पे आएगा, और आँचल किस पे आएगा? चौथे नंबर पर आएगा। समझ गए होंगे दोस्तों किस प्रकार हमें वर्ण वियोजन करके शब्दकोश में पहला वर्ड बताना है, पहला शब्द बताना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और भी मैं एग्जाम्पल्स आपको एक और करा देता हूं दोस्तों, आपके लिए रिवीजन के लिए। बार बार आप करोगे तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक और करा देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक और लिख ले, पवन, पंकज, पंगत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पवन,
प्रियंका, ठीक है, पवन, प्रियंका, प्रीति, पंकज और पंगत। अब देखिए दोस्तों, इनमें से शब्दकोश के अकॉर्डिंग पहले कौन सा आएगा। पवन का देखिए दोस्तों विच्छेद कीजिए। पाधन, पा में किसकी मात्रा, आ की, फिर आएगा हमारा बा में किसकी मात्रा, फिर आ की, और ना आएगा, ना में भी किसकी मात्रा दोस्तों, आ की। फिर आ जाएगी हमारे प्रियंका पे। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों रा, रेफ वर्ड रा के बारे में। जो प्र होता है उसमें रा पूरा होता है लेकिन पा आधा, तो पा दोस्तों आधा आएगा, रा हमारा पूरा है तो रा पे किसकी मात्रा है, छोटी ए की। इस प्रकार जो प्री है इसके, इस प्री के दोस्तों ये विच्छेद हुए, पाधन, राधन, ई। अब आ जाइए दोस्तों हमारे या पे, ठीक है दोस्तों, या में किसकी मात्रा है, अंग की मात्रा है, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाइए हमारे का पर, और का में किसकी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है। फिर आ जाए प्रीति, तो प्रीति में दोस्तों पी धन, राधन, ई, और फिर हमारा आ गया ता, और ता में किसकी मात्रा है दोस्तों, बड़ी ई की। फिर आ जाइए दोस्तों पंकज पे, पा लिख दिया, पाम, पंकज में, पंग में किसकी मात्रा है, अंग की, और फिर का में किसकी मात्रा है दोस्तों, आ की, और जा में किसकी मात्रा है, आ की। फिर आ जाइए पंगत पे, तो पंगत में भी अंग की मात्रा है दोस्तों, और पीछे हमारा क्या है, गा है, और फिर आ है, फिर ता में भी किसकी मात्रा है दोस्तों, आ की। ये तो हमारे क्या हो गए, वर्ड वियोजन हो गए, पवन, प्रियंका, प्रीति, पंकज और पंगत के, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पवन में कितनी ध्वनियाँ हैं, प्रियंका में कितनी वर्ड ध्वनियाँ हैं, प्रीति में कितनी वर्ड ध्वनियाँ हैं। यहाँ आपसे केवल इतना ही दे दे, ये दे दे, उससे कहे कि इनका जोड़ संयोजन क्या होगा, शुद्ध संयोजन। तो आप उनको जोड़ के बताना है कि इन वर्डों को जोड़ के कौन सा शब्द बन रहा है, प्रीति बन रहा है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहले हमारा देखना कि सभी क्रम में यानी सभी वर्णों में पा समान रूप से आ रहा है, यानी सभी वर्णों क्रम में जो पा है वो समान आ रहा है। यहाँ से हमारे शब्दकोश का निर्धारण नहीं हो रहा है कौन सा पहले आएगा। अब दूसरे में देखिए दोस्तों, ये दूसरे में देखो दोस्तों, दो में तो अंग आ रहा है, और एक में क्या आ रहा है, आ, और दो में क्या आ रहा है, रा। इसका मतलब हमें ये निर्धारण हो गया दोस्तों कि पहले तो इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा पहले, जब क्योंकि अंग हमारा शब्दकोश में क्या है, सबसे पहले है। देखिए मतलब पहले तो इन दोनों पंगत में थे, और पंगत में से पहले कोई ना कोई आएगा। अब आगे इन दोनों में देखते हैं का और गा आ रहा है, इसका मतलब का पहले आता है, गा, तो इसका मतलब पंकज तो पहले आएगा और पंगत दूसरे नंबर पर आएगा। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगला दोस्तों, ये तीन बचे, तीन में देखिए रा तो दो में आ रहा है, एक में आ, इसका मतलब ये आएगा नेक्स्ट अगला, तो ये तीसरा आ से कर दिया। अब दोनों में रा है, अब इनका आगे निर्धारण करेंगे, दोनों में ई सेम है। अब यहाँ पे आ जाइए या और ता। अब देखिए दोस्तों, या और ता में से सबसे पहले कौन आ रहा है, या हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ आ रहा है, ता जबकि ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रीति है, ये पहले आ रहा है, तो इसका मतलब प्रीति चौथे नंबर पर और प्रियंका पाँचवें नंबर पर। ठीक है दोस्तों, शब्दकोश में इस प्रकार होगा। तो दोस्तों शब्दकोश में सबसे पहले नंबर पे कौन आया, पंकज, और अंतिम नंबर पे कौन आया, प्रियंका आया। क्लियर हो गया दोस्तों आपका यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न और कैसे बनते हैं, वो आपसे क्वेश्चन एक पूछेगा यहाँ से कि शब्दकोश के अकॉर्डिंग सबसे पहले आने वाला वर्ड ध्वनि कौन सी है, तो आपको बताना अंग। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहली वर्ड ध्वनि कौन सी है, अंग की है। फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि जो छा है, ये वाला छा, इसके बाद में आने वाला व्यंजन कौन सा है, त्रय नहीं है, इसके बाद में आने वाला खा है, या छा से पहले आने वाला व्यंजन कौन सा है, का। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो क्षत्रिय वाला छा है, इसके बाद में कौन सी व्यंजन ध्वनि आती है, तो खा आती है। कौन सी आती है दोस्तों, खा आता है। इसके बाद में आने वाला वर्ड कौन सा है, खा है। छा के बाद में आने वाला वर्ड खा, और छा से पहले आने वाला वर्ड का। उसी के अलावा प्रिय ज्ञा देख लेना, ज्ञा के बाद में आने वाला वर्ड कौन सा है, झा, और ज्ञा के पहले आने वाला वर्ड कौन सा है, जा। फिर उसके बाद में त्रा देख लेना दोस्तों, त्रा के बाद में आने वाला वर्ड कौन सा है, था, और त्रा से पहले आने वाला वर्ड कौन सा है, ता। क्योंकि दोस्तों ये जो त्रा है, ज्ञा है, छा है, ये तीनों के तीनों क्या हैं दोस्तों, आप सभी को पता है, ये तीनों के तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। और संयुक्त व्यंजन जब इनका विच्छेद करते हैं, छा है दोस्तों तो एक का धन सा से मिलकर बनता है, तो एक का के बाद इसलिए आता है। जो त्रा है दोस्तों, ये ता धन रा से मिलकर बनता है, इसलिए ये ता के बाद आता है। और जो ज्ञा है दोस्तों, ये जा धन या से मिलकर बनता है, इसलिए ये जा के बाद आता है। तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश के वर्णों का क्रम, मात्राओं का क्रम, और हिंदी शब्दकोश में वर्ड संयोजन और वर्ड वियोजन आपको मैंने अच्छे से समझा दिए। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों इसका। तो दोस्तों
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो हमने कम्प्लीटली यहाँ पे समझाया है, अच्छे से आपके समझ में आया होगा। और समझ में आया तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। एक शेयर भी बनता है, तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।